दिल्ली हिंसा मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बेल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पूरे देश पर असर पड़ेगा। दिल्ली हिंसा मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवंगना कलिता और आसिफ इकबाल को गुरुवार रात जमानत पर रिहा किया गया था। ये नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में भड़के दंगे से कथित संबंध को लेकर पिछले 1 साल से जेल में बंद थे। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और इसका पूरे देश पर प्रभाव हो सकता है। हम इस मामले में नोटिस जारी करना चाहेंगे। साथ ही तीनों एक्टिविस्ट देवंगना, आसिफ, नताशा नरवाल की जमानत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करने को तैयार हो चुका है। तीनों एक्टिविस्ट को नोटिस जारी किया गया है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने एक याचिका दायर कर ये मांग की थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जमानत इन एक्टिविस्ट को दी है उसे रद्द की जाए। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में कहा कि आदेश पर रोक लगाई जाए। आदेश से लग रहा है कि तीनों को क्लीन चिट मिल गई हो। दिल्ली दंगों में 53 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। 700 लोग घायल भी हुए थे। कोर्ट ने कहा कि दंगे नियंत्रित हो गए थे, इसलिए यूएपीए लागू नहीं होता। क्या इस तरह के गंभीर अपराध को कम समझा जा सकता है? आदेश पर रोक लगाई जाए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों को जेल से बाहर रखा जाए, लेकिन आदेश पर रोक लगानी चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश कहता है कि यूएपीए ये दिल्ली दंगों पर लागू नहीं होता। दिल्ली पुलिस के अनुसार हाई कोर्ट ने कहा कि यूएपीए का इस्तेमाल देश की रक्षा संबंधित मामलों में होनी चाहिए, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। यानी कि इस मामले में हम यूएपीए लगाते हैं तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम तीनों की बेल रद्द नहीं कर रहे हैं। तीनों आरोपी जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यूएपीए को लेकर दिए गए फैसले की जांच करेंगे। तीनों आरोपियों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और अब इस मामले पर 19 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।